Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of you will be fine and previous lectures will be clear. There will be no doubt, no problem. All questions will be clear and all of you will be happy. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 की सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जनरल में बता देती हूँ क्या होता है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से लिखने को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्लस माइनस ज़रब तकसीम की शक्ल में जब हम वेरिएबल्स को कांस्टेंट्स को मिला के लिखते हैं तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी 788-50 ईस्वी। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी आल्सो नॉन एज अल ख्वाज़मी, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी अल ख्वाज़मी के नाम से भी जाना जाता है। वाज एन इस्लामिक मैथमेटिशियन, ये एक इस्लामी रियाजीदान थे। हु रॉट ऑन हिंदू अरबिक नंबर्स, जिसने हिंदू अरबिक नंबर्स के ऊपर लिखा था। नंबर्स बेसिकली हमारे पास जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं या अदाद होते हैं। ठीक है, आम अल्फाज में हम नंबर्स को अदाद भी कहते हैं, बट यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि उसने हिंदू और अरब के नंबरिंग निज़ाम के ऊपर जो है ना वो काम किया था। He is considered to be the father of modern algebra. जदीद अलजबरा का बानी भी मूसा अल ख्वाज़मी को कहा जाता है, यानी मॉडर्न अलजबरा, जदीद अलजबरा का बाप जो है वो अल ख्वाज़मी को माना जाता है। His algebra treats हिसाब अलजबरा अल मुकाबला gives us the word. ट्रीट्स जो है बेसिकली हमारे पास, अगर हम उर्दू में बात करते हैं तो इसको मुआहिदा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम मैथ के हिसाब से देखते हैं तो अलजेब्रा ट्रीटिस में उसकी तसनीफ जो उसने लिखा था, जो उसकी बुक्स थी, जो उसने डाटा कलेक्ट किया था, तो वो हमारी तसनीफ जो है वो ट्रीटिस आ जाते हैं। उसकी जो तसनीफ थी हिसाबुल अलजबरा, हिसाबी अलजबरा अल मुकाबला। ये डब्ल्यू से परेशान होने की जरूरत नहीं है, असल में उर्दू में हम इसको लिखते हैं हिसाबुल अलजबरा व अल मुकाबला। ठीक है, जब हम दो वर्ड्स को इकट्ठा जोड़ के लिखते हैं ना तो दरमियान में हम वाव डालते हैं उर्दू से, तो इंग्लिश में डब्ल्यू जो है वो ये वाव को शो कर रहा है। ठीक है, और को शो कर रहा है। तो उसकी जो तसनीफ थी, उसकी जो बुक थी जो उसने लिखी थी हिसाब अलजबरा अल मुकाबला गिव्स अस द वर्ड अलजबरा, इसने हमें अलजबरा का लफ्ज दिया था। अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अलजेब्रा रियाजी की एक शाख है विच इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस से रिलेटेड है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्लस माइनस ज़रब तकसीम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे पास क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एज वेल एज कंसेप्ट ऑफ इक्वेशंस एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कांस्टेंट नंबर्स आ जाते हैं, मुस्तकिल नंबर्स, वेरिएबल्स मुतगय्यर आ जाते हैं, एज वेल एज कंसेप्ट ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस का तसव्वुर दिया है इसी के अंदर आ जाता है। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रा की साख्त के बारे में भी हम मैथमेटिक्स की इस शाख के अंदर डिस्कस करते हैं, इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। अलजेब्रा इज एन अरेबिक वर्ड, ये अरबी का एक लफ्ज है। अलजेब्रा जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है। अलजेब्रा मीन्स रिडक्शन, आमतौर पर जो रिडक्शन होती है वो हम कहते हैं कम कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना, तो रिडक्शन हो जाता है। बट मैथ्स की फॉर्म में हम इसको कहते हैं राइट इन सिंपल फॉर्म, किसी को सादा फॉर्म में लिखना, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना, उसको बिल्कुल सिंपल करके लिखने को हम रिडक्शन कहते हैं। रिकॉग्नाइज ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। सबसे पहले हमारे पास ओपन सेंटेंस, पहले मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। हमारे पास कोई इक्वेशन होती है जिसके बारे में हमारा कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं होता, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, जैसे ये चेक करें तो ये बॉक्स है, जब तक हमें बॉक्स के अंदर वैल्यू पता नहीं होगी हमें नहीं पता ये इक्वल टू 6 जो आंसर आ रहा है ये ठीक है ये गलत है।
जिन चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो सही है या गलत है, तो फिर उसको जो है वो हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। एन ओपन सेंटेंस इज नेदर ट्रू नॉर फॉल्स। ओपन सेंटेंस जो होता है ना तो सही होता है ना ही गलत होता है, अनटिल द अननोन वैल्यूज हैव बीन रिप्लेस्ड। तब तक जब तक हम किसी अननोन वैल्यू के साथ उसको रिप्लेस नहीं कर सकते बाय अ स्पेसिफिक वैल्यू, किसी खास नंबर से, ये तब तक हमारे लिए गलत या दुरुस्त हो सकती है। मे भी गलत होना तो दुरुस्त होती है, ना ही गलत होती है। ठीक है, जब तक हम उसकी जगह पे कोई खास नंबर ऐड ना कर दें। अभी ये हमारे लिए ना तो दुरुस्त है, ना ही राइट है, ना ही रॉन्ग है, ना तो ट्रू है ना ही फॉल्स है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूं, 4 + 2 = 6, तो अब ये करेक्ट है, ट्रू है। लेकिन अगर यही मैं कर दूं 5 + 2 कर दूं, इस बॉक्स की जगह पे मैं 5 लिख दूं = 6, तो आपको पता है 5 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 और 6 कभी भी इक्वल नहीं होते। सो ये स्टेटमेंट जो होती है ये फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह आपने नेक्स्ट वालों को भी बता देना है। द अबव स्टेटमेंट्स नेदर ट्रू नॉट फॉल्स। ऊपर वाले स्टेटमेंट्स जो है ना तो दुरुस्त है ना ही गलत है, बिकॉज वी डू नॉट नाउ द अननोन वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू का पता ही नहीं है। इन ऑल 4 केसेस द ब्लैंक बॉक्स रिप्रेजेंट द ओपन सेंटेंस। तो इसके अंदर जो ये ब्लैंक्स हैं, ये जो बॉक्स है, जो खाली जगह हमें दी हुई है, इसको हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस विच हैज वन और मोर अननाउन। एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा जुमला जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा अननाउन वैल्यूज होती हैं, उसको हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। अब जरूरी नहीं है इसके अंदर सिर्फ एक ही अननाउन वैल्यू हो, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो किसी के अंदर अगर एक या एक से ज्यादा अननाउन वैल्यूज का होना ओपन सेंटेंस कहलाता है। क्लोज सेंटेंस। A mathematical close sentence is always true or false। इस तरह के जो क्लोज सेंटेंस होते हैं उसके बारे में हमारा क्लियरली कंसेप्ट होता है कि देख के ही हमें पता चल जाता है ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी उसके अंदर कोई अननोन वैल्यू नहीं होती। 16 डिवाइड्स बाय 4। आप 16 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर 4 आता है, इट मीन ये करेक्ट है। 8 इज इवन नंबर, आपको डायरेक्टली पता चल रहा है ये ठीक है। जनरल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन आपको आके कहता है आरफ जो है वो इरफान का बेटा है, जनरल में हम कहते हैं। अब दुनिया में इरफान भी बहुत है, आरफ भी बहुत है, तो आप ये क्लियर नहीं बता सकते कि हाँ जी कि जिस इरफान के बारे में बात की जा रही है आरफ जो है वो उसी का बेटा है या नहीं। ठीक है, लेकिन ये ओपन सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं पता ये दुरुस्त है या गलत है। बट आप उस शख्स को जानते हैं, वो आपके सामने खड़ा है और कोई आपको कहता है कि ये आरिफ जो है उस इरफान का बेटा है, आपको इरफान का भी पता है। अब आपने उसकी शक्ल देखी, आपने उसको पहचान लिया, आपको उसकी बिल्कुल समझ आ गई कि हाँ जी ये तो वही वाला है, तो उसके बारे में कोई डाउट नहीं होता, आपको पता है ये क्लियर है वाकई ये आरिफ जो है इरफान का बेटा है। तो अब आप इसको क्या कहते हैं, क्लोज सेंटेंस कह देते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज के बारे में कोई भी सेंटेंस आपके पास है जिसको पढ़ के देख के फौरन आपको पता चल जाता है कि ये या तो सही है या फिर गलत है, जिसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज सेंटेंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। जीशान बाय सम ऑब्जेक्ट्स एंड पुट देम इन अ बॉक्स ऑल टुगेदर। जीशान ने कुछ चीजें खरीदी हैं और उन सबको इकट्ठा करके अपने बैग में डाल दिया है। नाउ ही वांट्स टू पुट द ऑब्जेक्ट थिंग्स इन डिफरेंट बैग्स। अब वो क्या करना चाहता है, चीजों को अलग अलग रखना चाहता है, अलग अलग बैग्स में डालना चाहता है। देयर आर 5 पेंसिल्स, 4 sharpens, 6 razors। 5 पेंसिल्स हैं उसके पास, 4 शार्पनर्स हैं और 6 रेजर्स हैं। अभी हमने इसको सिलेक्ट करना है कि हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं। आपको एक जनरल में पता है, अब मम्मा आपसे कहते हैं कि मैं शॉप पे गई, मैंने एक पेंसिल जो है वो 5 रुपीज में परचेज की है। प्राइस ऑफ 1 पेंसिल जो है 5 रुपीज में परचेज की है। तो आप बताएं अगर मैं 10 पेंसिल्स परचेज करूंगी तो वो कितने की आएंगी। आप क्या करते हैं, 10 × 5 कर देते हैं, 50 रुपीज। ठीक है, अब आप ये फर्ज कर लें कि ये जो आपके पास पेंसिल्स हैं ये तो आपको पता है ये 5 है, बट वो कितने की है। ठीक है, प्राइस क्या है इस चीज को लेट कर लें, इमेजेस को लेट कर लें।
वो कितने होंगे ये आपको नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक पेंसिल के लिए जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो एक्स रख लेते हैं। अगर एक पेंसिल के लिए हम अल्फाबेट एक्स यूज करते हैं तो 5 के लिए कितना होगा, 5x हो जाएगा। एक शॉर्पनर के लिए हम y रख लेते हैं, अगर एक शॉर्पनर y है तो 4 शॉर्पनर्स के लिए हम क्या राइट कर सकते हैं, 4y। तो एक रेजर के लिए हमने अल्फाबेट z चूज किया, तो जब हम कितने हमारे पास है 2 4 6, 6 के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6z। तो इस तरह प्लस माइनस की फॉर्म में हमने इस एक्सप्रेशन को राइट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चेक कर लेते हैं, हमारे पास है स्किल प्रैक्टिस। कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड स्टेटमेंट इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास एक वर्ड की फॉर्म में स्टेटमेंट दी हुई है, आपने क्या करना है, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। द सम ऑफ 3 बैग्स ऑफ राइस, आपके पास 3 बैग है राइस के, अब उनकी प्राइस लगा लो या वेट लगा लो, कुछ भी हम लेट कर लेते हैं या रिप्लेस कर लें। इफ वी रिप्लेस 1 बैग by an English alphabet is equal to x। हमने क्या किया, एक बैग को जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट x के इक्वल लेट कर लिया या रिप्लेस कर दिया। अगर एक जो है वो x है तो 3 कितने होंगे, 3x होंगे। फिर वो कहता है एंड 5 बैग, कितने हैं 5 बैग्स। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट। अगर आप लेट करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा बनिस्बत इसके कि आप इसको इतना लेंथी फॉर्म में लिखें। हम लिखते हैं लेट 1 राइस बैग x, then 3 राइस बैग, 3x। अब वो कहते हैं 5 बैग्स ऑफ व्हीट, हम पहले कर लेते हैं लेट 1 व्हीट बैग इज इक्वल टू y। अब आपने डिफरेंट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप y कर सकते हैं, इसको x कर सकते हैं, बट लेकिन एक को x रख लिए तो दूसरे को y रख लें, 3 रख लें या कुछ इस तरह हो। बाकी हमारे पास 5 बैग्स हैं, देन 5 व्हीट बैग्स क्या आ जाएंगे, 5y। कंडीशन क्या थी, सम। कंडीशन हमारे पास क्या है, बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास है कि ये जो 3 बैग्स हैं उनका आपने सम करना है किसके साथ, 5 बैग्स ऑफ व्हीट के। 3 बैग्स ऑफ राइस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x। सम है तो सम का मतलब एडिशन होता है, हम ऐड कर देते हैं किसके साथ, 5 बैग्स ऑफ व्हीट, और वो हमारे पास किसके इक्वल थे, 5 y के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ x फ्रॉम 20 टाइम्स ऑफ y। आपने क्या करना है, 5 टाइम्स ऑफ x को 20 टाइम्स ऑफ y से सब्ट्रैक्ट करना है। 5 टाइम्स ऑफ x का मतलब है 5x, 20 टाइम्स ऑफ y का मतलब है 20y। उसने कहा है कि आपने 20y में से 5x को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ x फ्रॉम 20 टाइम्स ऑफ y, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, 20y माइनस 5x। क्लियर है, कोई मसला, कोई बात जो ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं। The expression in which English alphabet along with numbers are used is called algebraic expressions। ये हमारे पास जनरल में उसने आपको बताया, ये बेसिक डिफाइन नहीं है, ठीक है।
ये जस्ट अपने अपने माइंड में रखने के लिए, कंसेप्ट रखने के लिए इसको करना है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स को नंबर्स की मदद से जोड़ के जो लिखते हैं उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मेन डेफिनेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है एंड कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट वैल्यूज को कनेक्ट करता है बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से मुख्तलिफ वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को कनेक्ट करने को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इन 5xy plus 4y plus 6z x y z are called variables। कोई भी इक्वेशन आपके पास जो लिखी होती है उसमें जो एक्स वाई यूज हो रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और उनके स्टार्ट में जो नंबर्स गिवन होते हैं 5 4 6, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे ये आपके पास 4x प्लस 8 है, तो इसमें अगर ये 4x लेते हैं तो ये 4 जो है इसका कोफिशिएंट होता है, ये x इसका वेरिएबल है, और जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं लगी होती, जैसे 8 है इसके साथ ना x है ना y है ना z है, इस तरह की जो वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। In this algebraic expression ax plus by plus cz plus d, is this an algebraic expression? हमने बताना है कि क्या ये algebraic expression है। जी बिल्कुल है। Also tell how many terms are there? इसमें कितनी terms हैं? 1 2 3 4, 4 terms है। Separate the variables and constants। इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d, x y z, ये इसके अंदर वेरिएबल्स हैं। ठीक है। जिसके साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं होता वो वैल्यू हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा होता उस वैल्यू को हम हमेशा कांस्टेंट कहते हैं। तो डी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। जैसे इस 4x प्लस 8 के अंदर 4 हमारे पास कोफिशिएंट था, x वेरिएबल था, और 8 हमारे पास जो है वो कांस्टेंट टर्म थी। तो इसके अंदर 2 टर्म्स को यूज किया गया है। पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression के बहुत से which are connected by operations, जिनको operations की मदद से हम कनेक्ट कर सकते हैं, are called terms of expressions। इनको हम terms of expressions कहते हैं, expression की terms कहते हैं। A few examples of algebraic expressions are given below। algebraic expression की कुछ examples जो हैं वो हमें given है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन मैथमेटिक्स, अ वेरिएबल इज एन इंग्लिश अल्फाबेट। वेरिएबल जो होता है वो हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट होता है। आर टर्म या टर्म होते हैं दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन नंबर, किसी नामालूम नंबर को, आर अननोन वैल्यू, किसी नामालूम अदद को, कीमत को, वैल्यू को, और अननोन क्वांटिटी या किसी नामालूम मिकदार को जाहिर करती है। The variables are used in algebraic expressions। वेरिएबल जो है वो हम algebraic expression में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई प्लस 1, इसके अंदर हमारे पास x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं, और 1 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। फिर हमारे पास है 3, आई थिंक इट्स ओनली 3, यहाँ पे और कुछ नहीं राइट किया हुआ, सॉरी 3z, ये लिखा हुआ है 3z प्लस 5। तो इसमें z जो है वो वेरिएबल है और 5 जो है वो कांस्टेंट है। वेरिएबल अ क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो क्वांटिटी जिसकी एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड और वेरी, वो वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। इट हैज अ फिक्स वैल्यू, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। एक्स वाई जी हम जनरल में ले रहे होते हैं अल्फाबेट्स, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी की जगह पे कोई भी डिजिट हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक पेंसिल के लिए जो है वो हमने अल्फाबेट एक्स यूज किया, तो 5x जो है 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे? 5x।
अब ये x की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्राइस लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू 50 रुपीज, देन प्राइस ऑफ 5 बैग्स 5 × 50। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। यही अगर हम बोले एक बैग की प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, तो x की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। तो इस तरह डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर x की या वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, वो अननोन होती है, एक से ज्यादा इनकी वैल्यूज होती हैं, वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं इनकी। लेकिन जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हमेशा हमारे पास वैल्यू होती है काउंटिंग में से। और काउंटिंग में अगर 8 है, 8 है, तो आपको पता है ये फिक्स है, 8 को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, 8 की जगह पे 7 नहीं कर सकते हैं, 6 नहीं कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, और जिनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं फिर उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। 18x प्लस वाई, वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं, x एंड y। कांस्टेंट कोई भी नहीं। 2x प्लस 4 में x कांस्टेंट वेरिएबल है और 4 कांस्टेंट है। इसके अंदर चेक करें, x और y वेरिएबल्स हैं और 8 कांस्टेंट है। इसमें x वेरिएबल है और 1/2 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी। Ask the student to develop the algebraic expression with two variables independently and exchange it with the student sitting beside and separate the variables and constants as a challenge. ये आप खुद करेंगे। वो कहता है कि आपने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डेवलप करना है टू वेरिएबल्स की मदद से और उसको स्टूडेंट्स के हिसाब से एक्सचेंज करना है, डिसाइड एंड सेपरेट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स एज अ चैलेंज। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम अगेन इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले हमारे पास है लाइक टर्म्स। द अलजेब्रिक टर्म्स, वो अलजेब्रिक टर्म्स दैट कंटेन द सेम वेरिएबल, सेम पावर। ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक टर्म जिसके अंदर सेम वेरिएबल्स होते हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा होता। अगर x है तो पूरी इक्वेशन में x होता है, अगर y है तो पूरी इक्वेशन में y होता है, और एक्सपोनेंट जो है वो भी सेम होना चाहिए। अगर एक में एक्स स्क्वायर है तो दूसरे में भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इस तरह की जो है वो हम लाइक टर्म्स कहते हैं, और जिनके डिफरेंट होते हैं उसको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x प्लस 5x, 2x and 5x are called like terms. In algebraic expression, 7x square plus 2x square plus 10x square, 7x square, 2x square, 10x square are also like terms. इनको भी हम क्या कहते हैं, like terms कहते हैं। सेपरेट द लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग, कहते हैं फॉलोइंग में से आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को अलग अलग करना है। फर्स्ट में अगर हम चेक करते हैं तो 5x स्क्वायर और 10x स्क्वायर ये लाइक टर्म्स हैं। 3x 5x जो है ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। 7x 2x ये लाइक टर्म्स हैं। 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर ये भी हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। Teacher can take simply example like 5x minus 6y minus 9 to explain coefficients, variables and constant in algebraic expressions. इसी को ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसमें x y जो है वो वेरिएबल्स आ जाएंगे, और -9 जो है ये कांस्टेंट आ जाएगा, और y का जो वेरिएबल है, y का वेरिएबल वो -6 आएगा, वेरिएबल ऑफ y, सॉरी कोफिशिएंट। एक्स वाई जी इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, ये बताते खुद जो है वेरिएबल्स होते हैं। इनके स्टार्ट में जो वैल्यू लिखी होती है वो उनका कोफिशिएंट होती है, तो मैंने कोफिशिएंट बताना था। तो y का कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ y -6, कोफिशिएंट ऑफ x 5। ठीक है, वेरिएबल के स्टार्ट में जो वैल्यू लिखी होती है वो हमेशा कोफिशिएंट होती है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अनलाइक टर्म्स। The algebraic term that contain the different variables with the same power. पावर तो सेम है, ठीक है, बट वेरिएबल डिफरेंट है। सेकेंड, सेम वेरिएबल विद डिफरेंट एक्सपोनेंट। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, समटाइम ऐसा है वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, समटाइम एक्सपोनेंट सेम है बट वेरिएबल्स डिफरेंट है। इन दोनों में से जो भी सिचुएशन आ जाए हम उनको अनलाइक टर्म्स ही करेंगे। When two algebraic expressions are connected by equality sign,
इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं, अगर उनको इक्वल के साइन से हम कनेक्ट करते हैं तो फिर इसको हम इक्वेशन कहते हैं। कोई से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लें, इनको क्या करें, दरमियान में इक्वल लगा दें, इक्वलिटी का साइन यूज कर लें तो हम उसको इक्वेशन कहते हैं। both the expressions are equal, both expression equal होते हैं, that's why these are connected by equality sign। तो इनको हम क्या करते हैं, इक्वलिटी साइन से शो करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल आएंगी। ठीक है, जब वो इक्वल आएंगे तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है और हम इक्वलिटी का साइन यूज करते हैं। इनइक्वालिटी व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, अगर कोई दो एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल नहीं होते तो फिर हम लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन यूज करते हैं। ये साइंस जो होते हैं ये इनइक्वालिटी के लिए होते हैं। जैसे 2x+3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x, तो ये इसके ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है इनइक्वालिटी इक्वेशंस आ जाती हैं। Equation is a statement which shows the equal value of both expressions। Equation एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो both expressions के यानी दोनों साइड्स पे, लेफ्ट और राइट साइड पे वैल्यूज को इक्वल शो करती है। ऑन अदर साइड एन इक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट, और इनइक्वालिटी जो है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है विच शोज दैट एन एक्सप्रेशन इज लेस देन आर ग्रेटर देन द अदर। जबकि इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस को शो करती है कि इनमें से ग्रेटर देन या लेस देन कोई एक क्वांटिटी होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन। इनकी मदद से हम जब भी इक्वल आ जाएगा तो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा ये इक्वेशन है, और अगर इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन में ये इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी है। डिफाइंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है, उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।